लोकल कहानियों की माने तो यह वही जगह है जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपनी शक्तियों को छुपा कर रखा था। जब आप इन पत्थरों को देखते हैं तो लगता है कि दीवारें कुछ कहना चाहती हैं। क्या यह वही जगह है जहां से पांडवों ने अपने शत्रुओं पर नजर रखी थी? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेखावत व्लॉग। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं हूँ विराटनगर के महाभारत कालीन एक ऐसा रहस्य है जहाँ की महाभारत कालीन के समय में भीम पांडव बेसिकली पांडवों ने यहाँ 12 साल के बाद में 1 साल का अज्ञातवास काटा था। इस पे ये मत्स्य नगर की राजधानी है बैराट, और ये आप देख सकते हैं जंगल। अभी मैं जंगल के अंदर हूँ, चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना बड़ा भयंकर जंगल है। जंगल में हूँ, यहाँ पे बताया जाता है कि शेर, चीता, बाघ ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ और आपको दिखाऊंगा उस ज़माने की क्या क्या रहस्यमय चीज़ें आज तक यहाँ जिंदा दिली हैं। आज हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए जंगल की तरफ चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं चीज़ें कि क्या क्या है। दोस्तों, अब हम खड़े हैं भीम डूंगरी पर। महाभारत का वो अध्याय जिसे सबसे ज्यादा रहस्यमय माना गया है वो इसी पहाड़ी से जुड़ा है। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान भीम इसी पहाड़ी पर अपना आसन बनाकर रहते थे। एक तरफ राजा विराट की रसोई में बल्लभ रसोइया बनकर खाना बनाना और दूसरी तरफ से इसी पहाड़ी से पूरे विराटनगर पर बाज जैसी नजर रखना, ये था भीम का रूप। और सबसे हैरतअंगेज बात कहानी ये है, जब सेनापति कीचक ने द्रौपदी के सम्मान को ठेस पहुंचाया तो भीम को क्रोध इसी जगह पर ज्वाला बनकर फूटा था। आधी रात को इसी धरती पर कीचक का वध हुआ और पांडवों ने पहचान एक बार फिर से छिपी रह गई। इस विशालकाय चट्टानों को देखकर लगता है जैसे आज भी ये भीम की दिव्य ताकत की गवाही दे रही हैं। सोचिए, हजारों साल पहले 1000 हाथियों का बल रखने वाला एक योद्धा इन्हीं चट्टानों के बीच बैठकर शक्ति को छुपा रहा था। यह है भीम डूंगरी। यहाँ आते ही एक अजीब सी भारीपन और शांति महसूस होती है। कहते हैं यहाँ जो बड़ी चट्टानें हैं उन पर भीम का बैठने और उठने आसन के निशान आज भी माने जाते हैं। महाभारत को सिर्फ किताब नहीं है दोस्तों, जब आप इस जगह पर आते हैं तो इतिहास और श्रद्धा आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ये जंगल दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक अरावली हिल्स पर फैले हुए हैं। इन जंगलों के बीच में अजीबोगरीब आकार के नेचुरल रॉक्स फॉर्मेशन, हवा और पानी से बनी विशाल चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने पत्थरों को बैलेंस करके रखा हो। विराटनगर के ये जंगल सरिस्का टाइगर रिजर्व के एरिया कि उसके बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पैंथर, लेपर्ड, नीलगाय, सांबर, हिरन, लकड़बग्गा और ढेरों वाइल्ड बर्ड्स की नेचुरल हैबिट्स हैं। लोकल लोग शाम ढलने के बाद में इन पहाड़ी जंगलों में से अकेले जाने से बचते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार इन जंगलों में प्राचीन काल से ऐसी वनस्पतियां, मेडिसिन हर्ब्स पाई जाती हैं जो अज्ञातवास के दौरान पांडवों के औषधि उपयोग में आती थी। आज भी यहाँ 2 खेसरी और बबूल के प्राचीन वृक्ष भरे पड़े हैं। इन जंगलों के अंदर ऐसी ढेरों अनछुई गुफाएं, नेचुरल केव्स हैं जहां सदियों से ऋषि मुनि और साधु ध्यान लगाते आए हैं। यहाँ की खामोशी में एक अलग ही स्पिरिचुअल और थोड़ा रहस्यमय वाइब्स महसूस होती हैं। सरिस्का के बॉर्डर से जुड़े होने की वजह से यहाँ लेपर्ड्स और वाइल्ड एनिमल का राज चलता है। इन ऊंचे पहाड़ों और 1000 सालों पुरानी चट्टानों के बीच ये खामोशी बताती है भाई अभी रास्ते में हूँ और कुछ देर ही और लगेगी जाने में, क्योंकि जिस समय जो पांडव रहे थे वो एक जगह नहीं रहते। ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है
बैराट के नाम से था, अभी आधुनिक विराटनगर है। वो उसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो हम चल रहे हैं वो एक बीजक की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है जगह, वहाँ पे हम चल रहे हैं अभी। यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर ही है, 1 से 2 किलोमीटर होगी। ये एक शिलालेख दिखा है अपने को बीजक की पहाड़ियों का। अलग अलग जगह वो अपना स्थान बदलते रहते थे। ऊपर एक मंदिर है और ये पाइपलाइन ऊपर पानी के लिए लेके जा रहे हैं। भाई महाभारत कालीन जो चीज़ें थी उनको ढूंढते ढूंढते अब आ चुका हूँ मैं बीजक की पहाड़ी के ऊपर। और पहाड़ी आप देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद में इतना अच्छा फील हो रहा है। और थोड़ा सा अभी 9-10 बज रहे हैं तो धूप खिलखिलाती हुई कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, देखिए। इन शिलाओं को देख के बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कुछ चीज दिखी है भाई मेरे को, ये देखिए खाने वाली चीज है ये। लोकल यहाँ की लैंग्वेज के अंदर इसको डांसरिया बोला जाता है। बाकी थोड़ा आगे आइए, मैं आपको अभी सोचिए इतना बड़ा जंगल है तो उस जमाने में क्या जंगल हुआ करता होगा। इस जगह को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। थोड़ा एडवेंचर भी हो रहा है तो थोड़ा डर भी लग रहा है। वाह क्या यार लुक है ये, बहुत मस्त। ठीक है चलिए आपको भी वो पूरा दिखाते हैं। सामने बच्चे नहा भी रहे हैं वहाँ पे, पानी की झील है। यहाँ पे आने के बाद में ना बहुत सुकून मिल रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि यार वाह क्या ब्यूटी है, कहाँ पे आ गया मैं। और ये जो बड़े बड़े पत्थर है इनको देख के अद्भुत एक नज़ारा फील होता है यहाँ पे। इसी जंगल के अंदर पांडव अपना अज्ञातवास उन्होंने बिताया था। चलिए चलते हैं ऊपर में। ऊपर में बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बीजक की पहाड़ी अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक शिलालेख भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षित स्मारक उत्खनित स्थल बैराट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मंडल, अधिसूचित 1951। मतलब यहाँ से ये बाकायदा गवर्नमेंट के द्वारा ये 2 पिलर लगाए हुए हैं यहाँ पे। एक पिलर ये है, एक पिलर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसने भी ये चीज़ मानी थी कि भैया ये बीजक की पहाड़ियाँ जो है वो महाभारत कालीन है और यहीं पे जो पांडव थे उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था उस समय। एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको एक बोर्ड भी दिखाते हैं, आइए। बोर्ड अभी शायद टूट गया है बट फिर भी आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। जंगल पूरा है लेकिन ये देखिए संरक्षित स्मारक, मतलब जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने भी ये संरक्षित किया है। और यहाँ पे बाकायदा चेतावनी लिखी हुई है कि इसको आप कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बाकी ये जंगल है इस साइड के अंदर पूरा। और अभी हम जंगल में हैं तो बहुत रिस्क के साथ में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि चारों तरफ पूरा जंगल है और यहाँ पे कोई भी जानवर वगैरह आ सकता है। थोड़ी देर पहले खरगोश दिखा था, एक सियार दिखा था हमें। तो चलिए एक बार ऊपर आ जाते हैं
ऊपर जो मेन, बाकी वीडियो को यार आप कट मत करना, क्योंकि जो ऊपर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी निशानियां हैं यहाँ पे जो हम आपको दिखाएंगे, तो आपको कंफर्म होगा कि हाँ यहाँ पांडव रहते थे। माना जाता है कि जब भीम यहाँ रहते थे, मतलब जब भीम थे, तो उनके द्वारा इन शिलाओं को तोड़ के और इनको हटा के एक जगह गुफाएं भी बनाई हुई हैं। तो एक गुफा भी आपको दिखाएंगे, अगर वो अभी चालू होगी तो वो गुफा भी आपको दिखाएंगे। जैसे एक छोटी गुफा है, मैं आपको एक छोटी गुफा दिखाता हूँ। बट रिस्क बहुत है यार यहाँ पे। मैं जो भी व्यूवर्स है, देखने वाले हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि रिस्क बहुत है, कि कोई भी इस तरीके से ना करे, क्योंकि इस गुफा के अंदर हो सकता है कि शेर रह रहा हो या कोई बगेरा हो यहाँ पे, या चीता हो, ये भी हो सकता है। ये देखिए एक बड़ी गुफा है यहाँ पे। भैया थोड़ा गुफा, बस वहीं पे रहो आप, गुफा की तरफ थोड़ा ये करो भाई। मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कोई मेरी वॉइस भी जा रही है तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। बट थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो थोड़ा कैमरा देना मेरे को, मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ भाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गुफा है। ये गुफा कहाँ निकलती है कहाँ नहीं निकलती है मेरे को आइडिया नहीं है। या चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर का फिर आपको व्यू बताते हैं कि ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए भाई, चलते चलते अभी ऊपर आ गए हैं और ऊपर चल के आपको दिखाएंगे। देखिए इतनी बड़े पत्थरों से ये बनाई हुई है दीवार, ये बहुत ही मजबूत दीवार है। यहाँ पे भी एक शिलालेख लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया था, जो कि 1935 का एक अवशेष है। मौर्य कालीन समय का ये अवशेष मिला है, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। अष्टकोणीय लकड़ी के कुछ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मिला था, ये आपके सामने है। चीज़ें बनी हुई हैं और देखिए बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर ये बनाया हुआ है। तो देखिए पूरा बनाया हुआ है ये। पांडवों के जो पांडव थे वो भी यहाँ पे उस ज़माने में रहते थे। पांडव अपना अज्ञातवास बिता रहे थे 1 साल का, तो उसमें वो यहाँ पे रुके थे इसी पहाड़ी के ऊपर। बट एरिया देखते हुए यहाँ की जो फीलिंग है उसको देखते हुए लगता है कि यार ये सच में 4 से 5,000 साल पहले जब पांडव यहाँ पे रहते थे तो उसी ज़माने के टाइम में ये बनी हुई है। तो देखिए इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है। सामने गुफा है, जो बोला जाता है कि यहाँ पे पांडव रहते थे, रात को विश्राम करते थे। देखिए वृक्ष है यहाँ पे और चारों तरफ ये जो फेंसिंग की हुई है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं हैं। इनको देख के मुझे फील हो रहा है कि यार सच में यहाँ पे पांडव 4,000 साल पहले रहे होंगे। माता कुंती रही होगी और उनका जो जीवन है बहुत कठिनाइयों के बीच गुजरा होगा, क्योंकि एक तो जंगल के अंदर जो जंगली जानवर है उनसे बचना, फिर उसके बाद में जो खाने पीने की जो चीज़ है, क्योंकि वो तो मांसाहारी नहीं थे, सिर्फ वेज खाते थे, तो कंद मूल फल वो तो खैर इजीली मिल जाते होंगे यहाँ पे। बाकी एक गुफा है, वो गुफा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये गुफा यहाँ से
एंटर होने के बाद में पता नहीं कहाँ निकलती है, इसलिए इसको ताला लगा के लॉक किया हुआ है। कितनी बड़ी शिला के ऊपर ये बनी हुई है। तो आपने क्या सुना है यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में सुना है कि जैसे कौरव पांडव थे, अच्छा वो यहाँ आते थे। ये जो गुफा दिख रही है आपको, हाँ शिला दिख रही है, अच्छा यहाँ पे रहा करते थे पहले। अभी जगह पहाड़ है जो नीचे जो मंदिर है हनुमान जी का, आपने देखा होगा हाँ, हाँ शायद। देखा था, मंदिर देखा है। वो है प्रसिद्ध है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब रात को कोई रुकता है क्या? नहीं, नाइट में कोई नहीं रुकता यहाँ पे। मतलब क्यों नहीं रुकता यहाँ पे? यहाँ क्या जीव जंतु है ना, पहाड़ी एरिया है। अच्छा, पहाड़ी एरिया, मतलब ये जंगल जो कितना बड़ा जंगल है, मतलब क्या मानते हो आप, यहाँ पे शेर वगैरह सब रहते हैं? सब, हाँ बिल्कुल सब। इधर बहुत लंबा चौड़ा ये पहाड़ है। तो मतलब ये बात सही है कि 4 से 5,000 साल पहले यहाँ पांडव जो अज्ञातवास उन्होंने किया था, वो सही बात है? सुनने के आता है, इसे सुनने में आता है। आपका नाम क्या भैया? नरेंद्र है। आपका क्या नाम है? अच्छा ठीक है भैया, आपसे मिलके अच्छा लगा है। मतलब यहाँ से करीबन 1500 से 2000 फीट के ऊपर ये पहाड़ी है, और वहीं से ये वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये जो स्थान है यहाँ से वो भी इतना ही ऊपर है। तो बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।